नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिल्हाई के साथ एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स पर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी। जब भी कृष्णा प्रसाद की बात आती है तब भी हमें लगता है कि अब ज़रूर कुछ आसनसोल में एक ऐसी घटना होने वाली है, एक ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जो हम सबको आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से समृद्ध करेगा। समय समय पर वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं कि न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे विश्व कल्याण के लिए वो कामना करते हैं और इसी क्रम में वो बीते न जाने कितने वर्षों से सतत प्रयासरत हैं। भविष्य में भी, बहुत निकट भविष्य में भी वो इस तरह का एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। और क्या है वो कार्यक्रम, क्या है उनकी आगामी रूपरेखा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम अभी कृष्णा प्रसाद जी के साथ मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है उनकी आगामी परियोजना। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि आप समय समय पर कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से समृद्ध करते हैं। और अभी आपसे जब बात हो रही थी तो हमें पता चला कि आप बहुत जल्द निकट भविष्य में फिर से कुछ ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले आज जानते हैं कि आज का दिन जो है 22 तारीख है, 22 अप्रैल। पूरे विश्व में आज का दिन ईद मनाया जा रहा है। तो शिल्पांचल, पश्चिम बंगाल, भारतवासी पूरे विश्व में ईद को ढेर सारी शुभकामनाएं और हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ ईद मनाएं। और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं कि पूरे शिल्पांचल में खास करके बात करता हूं कि सबका परिवार में और जो वातावरण चल रहा, अमन, सुख, शांति के लिए एक हमने प्रोग्राम कर रहे हैं 5 तारीख को। 1 तारीख का ये प्रोग्राम था कलश यात्रा। आपको प्रभु कल्ला छठ घाट से शिव मंदिर जो है लीपाड़ा के पास, रेलवे कॉलोनी के पास, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का है एरिया। वहाँ पे कुछ दिन पहले जो मूर्ति जो था खंडित हो गया था, जिसके कारण से वो फिर से हम लोग वहाँ पे आगे उसको, जैसे एक मूर्ति भी टूट गया है, जिस भी कारणवश टूट गया हो या किसी का वजह से टूट गया हो, तो मैं सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको सबुद्धि दे। और पूरे कमेटी मिल कर के, पूरे टीम मिल कर के हम लोग आगे मंदिर को मरम्मत कर रहे हैं। और जो कृष्ण भगवान का भी एक मूर्ति टूटा हुआ है उसको हम लोग शिलान्यास करेंगे, स्थापना करेंगे। और कुछ काम है मंदिर में करके हम लोग शोभा यात्रा कर रहे हैं, जो 1 तारीख को था। हमने प्रेस वार्ता में भी बोला था और लाइव भी बोला था कि 1 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकालेंगे। उसको हम लोगों ने डेट को थोड़ा चेंज किया है, 5 मई को कर रहे हैं, इसलिए कि 5 मई बुध पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, इसलिए उस दिन को हम लोग उस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो ये जो कलश यात्रा निकलेगी, ये कितने बजे निकलेगी और इसमें इसकी खासियत क्या होगी, विशेषता क्या होगी? देखिए, यहाँ से जैसे आप मान लीजिए कि 2 किलोमीटर के एरिया होगा, 2100 माताएं बहन रहेंगी। उनको हम लोगों ने नया वस्त्र का व्यवस्था किया है, जैसे साड़ी और चुनरी जो हम राजस्थान से मंगवा रहे हैं, और उनको आगे से हम लोग दे देंगे। उस वस्त्र को पहन के आएंगे, भव्य लगेगा। और पूरे रास्ते 2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, करीब 2.5 किलोमीटर होगा। उस रास्ते को आगे हम लोग पूरा सफाई करेंगे। स्वच्छ भारत जो है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग पूरा उसको झाड़ू मारेंगे। उसके बाद पूरे टैंकर से रास्ते को हम लोग धोएंगे पानी से। उसमें हमारे माताएं बहन जो आपको कलश यात्रा में आएंगी, जिसमें भव्य तरीक़ा से शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पे जल जो आपको वहाँ पे हम लोग विसर्जन करेंगे। और वहाँ पे कार्यक्रम फिर हम लोग को शुरू होगा, अष्टजाम शुरू होगा।
करीब हम लोग का सुबह का कार्यक्रम 6 बजे रखे हैं, लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि 6:30 बजे ये कार्यक्रम को शुरुआत कर दें, क्योंकि 1 घंटा का समय लगेगा जाने में, 7:30, क्योंकि 9 बजे से हम लोगों का अष्टजाम भी है। जो हरि कीर्तन 24 घंटा चलेगा, 1 सेकंड के लिए वो रुक नहीं सकता है। 24 लोगों का टीम रहेगा, उसमें हरि कीर्तन होगा। हरि कीर्तन उसके बाद दूसरा, जैसे 5 तारीख को होगा, 6 तारीख को राम विवाह होता है, जो विधिवत तरीक़ा से पूजा अर्चना के साथ उसमें पुरोहित रहेंगे। अब भव्य तरीक़ा से होगा। शाम को जागरण का प्रोग्राम है, 6 बजे। हाँ, उस 6 तारीख को संध्या, हाँ 12 बजे तक 6 तारीख को ये समापन हो जाएगा। उसके बाद संध्या 6 बजे से रात 11 बजे तक जागरण का, भव्य जागरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें इस्कॉन के महाराज लोग रहेंगे। अब भव्यता के साथ होगा। इसका मेन जो आप उद्देश्य जानना चाह रहे हैं, ये शिल्पांचल के कल्याण के लिए, पश्चिम बंगाल कल्याण के लिए और अमन सुख शांति के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। क्योंकि शिल्पांचल के अंदर में ग्रहण लग चुका है। एक ग्रहण को दूर करने के लिए जितना ग्रहण है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिल्पांचल में अभी कुछ दिन से हत्याएं हो रही हैं। जिस तरह से सक्रिय हैं, एंटी सोशल सक्रिय हो गए हैं, तो इसलिए कामना ईश्वर से कर रहे हैं कि हे प्रभु, कम से कम शांति वातावरण हो और अच्छा माहौल, सारे लोग मिलजुल के रहे और अमन, खुशहाली, चैन, शांति, सुख समृद्धि परिवार में। इसलिए कलश भव्य यात्रा हो रहा है और भव्यता के साथ ही पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये छोटा लग रहा कार्यक्रम, लेकिन भव्य कार्यक्रम इसको हम लोग बना रहे हैं, भव्यता के साथ कर रहे हैं। शिल्पांचल में जो चला आ रहा है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो शिल्पांचल में जो अशुभ शक्तियों का बोलबाला हो रहा है, उन अशुभ शक्तियों के नाश के लिए आप और विश्व शांति कल्याण के लिए आप इसका आयोजन कर रहे हैं। हमने जब भी देखा है कि आप जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छठ पूजा हो या इस साल जब आपने चैती छठ किया, आप एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश का निर्माण करते हैं जो काफ़ी अलौकिक होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो कलश यात्रा होगी, और जैसा कि आपने कहा कि जो माताएं बहनें कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी, वो एक नए परिधान के साथ और सभी एक तरह के परिधान पहन कर निकलेंगी। तो ये जो ख्याल है, ये आपके दिमाग में आया कैसे और क्या इसके पीछे प्रेरणा रही? देखिए, ये अलौकिक होगा। देखिए, मेरा रुआं खड़ा हो गया। ये अलौकिक होगा। आपने देखा होगा कि बीते शनिवार को हमने बागेश्वर धाम गए थे, सरकार से मिला, महाराज जी से मिला और मिल के काफ़ी आनंद आया। वहाँ का माहौल बहुत भव्य वातावरण था, वहाँ से शक्ति मिला। उसके बाद हमने उज्जैन गया, महाकाल जी का दर्शन किया। वहाँ पे भव्य हम लोग को पूजा आराधना हुआ और जो पूजा हम लोगों ने 7 घंटा किया, वहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, रुद्राभिषेक किया। तो इसलिए किया, और ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ, 27 साल से बार बार कर रहा हूँ। और आपने पूछा कहाँ से प्रेरणा, हमारा ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ है और लाखों लोग के मेरे साथ में दुआ आशीर्वाद है। और हमको प्रेरणा हमेशा मिलता है, माता पिता से मिला है, गुरुजन से मिला है। मैं कुछ समय के लिए भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से का जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो हमारे देश के संस्कृति सभ्यता, जो संस्कार था, उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वापस लाने के लिए। इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए देखिएगा, सनातन के ऊपर मैं विशेष कर काम कर रहा हूँ। सब धर्म जाति को लेकर के सर्वोपरि जो है मानव और धर्म, तो धर्म के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, समाज को सबको जोड़ करके काम कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम जो है अलौकिक भव्य होगा। आने वाला दिन के लिए भव्यता आएगा और समाज को जोड़ेगा। और ये प्रोग्राम आप ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। आपने छठ का जिक्र किया, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और मैं शिल्पांचल से आग्रह निवेदन करूंगा, इस प्रोग्राम को आकर के देखिए, भव्य प्रोग्राम होगा, आपको आनंदमय ही आएगा। क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर के एरिया है, हम लोग पथ से सड़क के माध्यम से जाएंगे, पद यात्रा होगा, अब भव्य होगा।
जी हाँ, जैसे कि कृष्णा प्रसाद जी ने कहा कि उनका मकसद है कि सभी जो धर्मों के लोग हैं, सर्वधर्म समभाव की जो बात कही गई है, और शायद हमारी जो संस्कृति है, जैसा कि हम लोग कहते हैं, हमारी संस्कृति में भी यही है कि अयं निजो परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांग तो वसुधैव कुटुंबकम। तो सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और शायद कृष्णा प्रसाद जी इसी जो सोच को है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसी सोच को स्थापित करने के लिए समाज में वो प्रयासरत हैं। सर, आसनसोल टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इन कोशिशों के लिए। और आज ईद का पवित्र दिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश समाज को यही देना चाहूँगा, पूरे विश्व में, भारतवर्ष में, पश्चिम बंगाल शिल्पांचल में, कि सबसे पहले जो ज़रूरी है, हर धर्म जाति के जो भी लोग हैं, कि सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षा दें। शिक्षा इतना ज़रूरत है समाज में, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो सरस्वती है, सरस्वती जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति अभी चल रहा, मैं थोड़ा सा अभी दूसरे लाइन पे आ जा रहा हूँ। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में, यहाँ हमारे बगल में 200 मीटर में जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये मंदिर है, इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे परवरिश के साथ पढ़ाए, संस्कार दें, और अच्छे इंसान बनेंगे तो समाज का भी, समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, और आने वाला दिन जो पीढ़ी बनेगा अच्छा होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा और समाज भी अच्छा होगा। तो मैं पूरे शिल्पांचल वासी, पश्चिम बंगाल भारतवासी को ईद को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज खुशी के साथ त्यौहार मनाएं, सुख शांति समृद्धि के साथ, और अमन शांति रहे, मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं। और ये फिर से कार्यक्रम को, जिस तरह से आपने रामायण में हम लोगों ने देखा है कि रावण का वध हुआ था, तो रावण का वध इसलिए हुआ था, बहुत बड़े विद्वान थे और साधक थे, अब बहुत बड़े पुजारी थे शिव जी का, फिर भी वध हुआ सिर्फ अहंकार के कारण। तो मैं शिल्पांचल के जो भी अहंकारी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के करूँगा कि कम से कम शिल्पांचल को अमन शांति बना कर रखें, और आपका पास पावर है, पावर को सही यूटिलाइज करें और शांति बना कर रखें, क्योंकि शिल्पांचल काफ़ी भयभीत है, पश्चिम बंगाल काफ़ी भयभीत है। तो ये वातावरण हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। अब भाईचारे के साथ मिल करके समाज को एकजुट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि शिल्पांचल और बंगाल में भय का माहौल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज को बांधे रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, चंद लोगों की वजह से इस समाज में ये माहौल ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। एक न एक दिन, जैसा कि आपका मकसद है कि अशुभ शक्तियों का विनाश होगा, विनाश और नाश भी होगा। देखिए, कुछ कुछ बातें हैं मैं जो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बोलने से एक तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन वक्त आ रहा है उस बात को मेरे समाज के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर संस्था हो, परिवार हो, ज़्यादा दिन भेदभाव नहीं चल सकता, ना समाज में, ना परिवार में, किसी संगठन में नहीं चल सकता। लेकिन वन मैन आर्मी वाला जो कहानी चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और संगठन, समाज, परिवार और सबको जोड़ के लेके चलना होगा। जो अंग्रेज किए हुए थे डुएट गेम, वो राजनीतिक अब चलने उलने वाला है नहीं, और आने वाला दिन में आएंगे हम, बहुत सारी बातें करना है। और शिल्पांचल पश्चिम बंगाल भारतवासी को बताना है कि शिल्पांचल में क्या चल रहा 15 साल से, शिल्पांचल में क्या हो रहा, किसका यहाँ पे चल रहा, आज जो भी 12, 13, 14 साल से जो भी कहानी चल रही है, यहाँ बहुत सारी बातें करना है। आने वाला दिन में बताएंगे, और बहुत खुले दिल से तो मैं बात करता हूँ, निडर इंसान हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और बात रखेंगे सामने। जी हाँ, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये थे कृष्णा प्रसाद जी अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में। और जो इनसे बातचीत का आज जो मेन मकसद था वो ये कि 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक कलश यात्रा निकलेगी, जो कि प्रभु छठ घाट से शुरू होगी और लीपाड़ा में जो शिव मंदिर है उस वहाँ प्रांगण तक आएगी। वहाँ पे पवित्र जल स्थापित करके वहाँ पे एक अष्टयाम
होगा 5 तारीख से, और जागरण भी होगा। भव्य प्रोग्राम। तो इन्होंने सभी शिल्पांचल वासियों को इस भव्य कार्यक्रम में, इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने का आह्वान किया है, और ताकि शिल्पांचल में जो अशुभ शक्तियां हैं उनका नाश हो और शुभ शक्ति और पवित्र जो ताकतें हैं वो स्थापित हो सकें। सर, आसनसोल टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्णा प्रसाद जी, और अगर ऐसे ही शिल्पांचल की विशिष्ट हस्तियों से आप रूबरू होना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनकी मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।